देह नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र। अष्टावक्र गीता। श्लोक 3। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? अगर कोई आपसे यही सवाल पूछे तो शायद आप अपना नाम बताएंगे। कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई कहेगा मैं एक पिता हूं, एक मां हूं। लेकिन जरा सोचिए, क्या यही आपकी असली पहचान है? अगर आपका नाम बदल दिया जाए, क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपकी नौकरी छिन जाए, क्या आप खत्म हो जाएंगे? अगर शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या आप भी बूढ़े हो जाते हैं? यहीं से अष्टावक्र गीता का तीसरा श्लोक शुरू होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा था, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे मिले? अष्टावक्र का उत्तर जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। वे कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश। इन सब के साक्षी हो, स्वयं को शुद्ध चैतन्य जानो। पहली बार सुनने पर यह बात थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। क्या आप कार हैं? नहीं। अगर कार पुरानी हो जाए तो क्या आप भी पुराने हो जाते हैं? अगर कार पर खरोंच आ जाए तो क्या आपके ऊपर खरोंच आ जाती है? नहीं। कार सिर्फ एक साधन है, ड्राइवर उससे अलग है। ठीक इसी तरह शरीर भी एक साधन है, लेकिन हमने गलती क्या कर दी? हमने खुद को ही शरीर मान लिया, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। बचपन में शरीर छोटा था, फिर किशोर अवस्था आई, फिर युवावस्था, एक दिन बुढ़ापा भी आएगा। शरीर हर पल बदल रहा है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है मैं हूं। बचपन में भी मैं था, आज भी मैं हूं, बुढ़ापे में भी मैं रहूंगा। शरीर बदलता रहा, लेकिन मैं होने का अनुभव कभी नहीं बदला। तो फिर असली मैं कौन है? यही प्रश्न अष्टावक्र पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जीवन भर शरीर की देखभाल करते हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी फिटनेस, ये सब जरूरी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम शरीर को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेते हैं। फिर कोई हमारे रंग पर टिप्पणी करे, हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी उम्र पर मजाक करे, हम दुखी हो जाते हैं। थोड़ी बीमारी आ जाए तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को ही मैं बना लिया। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के साक्षी हो। जरा इस बात को समझिए। अभी आपके मन में विचार आ रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन उन विचारों को देखने वाला कौन है? आप। भावनाएं आती हैं, गुस्सा आता है, डर आता है, खुशी आती है, लेकिन इन सबको महसूस कौन कर रहा है? आप। यानी विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर बदलता रहता है, लेकिन देखने वाला हमेशा वही रहता है। उसी को अष्टावक्र साक्षी कहते हैं। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं। स्क्रीन पर कभी कॉमेडी चल रही है, कभी एक्शन, कभी दुख, कभी खुशी, लेकिन स्क्रीन बदलती है क्या? नहीं। फिल्म बदलती रहती है, स्क्रीन वही रहती है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, सफलता आती है, असफलता भी आती है, लेकिन जो इन सब का साक्षी है वह कभी नहीं बदलता। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। यही कारण है कि अष्टावक्र पहले ही कहते हैं, अपने आप को शरीर मत समझो, क्योंकि जिस दिन आपने शरीर को मैं मान लिया, उसी दिन डर शुरू हो जाएगा। बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, सम्मान खोने का डर, हर तरफ डर ही डर। लेकिन जिस दिन समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर का साक्षी हूँ, उस दिन जीवन बदलने लगता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शरीर की देखभाल मत करो। शरीर की देखभाल जरूर करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जैसे आप अपनी कार का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद को कार नहीं कहते, वैसे ही शरीर का सम्मान करो, लेकिन खुद को शरीर मत समझो। अष्टावक्र की शिक्षा भागने की शिक्षा नहीं है। वो जंगल जाने की बात नहीं करते, वो सिर्फ एक बात कहते हैं, पहचान बदलो। अब तक तुमने खुद को शरीर माना, अब अपने आप को शुद्ध चैतन्य जानो, जो केवल देखता है, जो केवल साक्षी है, जो जन्म और मृत्यु से भी परे है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आपका शरीर बदल रहा है और फिर भी आपको हमेशा महसूस होता है कि मैं वही हूं, तो फिर असल में बदल कौन रहा है और असल में मैं कौन हूं? इसी प्रश्न पर जितना गहराई से विचार करोगे, उतना ही अष्टावक्र गीता का यह श्लोक सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं बल्कि जिया हुआ सत्य बन जाएगा। धन्यवाद। अगर आप भी अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम अष्टावक्र गीता, उपनिषद, भगवद गीता और वेदांत की गहरी शिक्षाओं को सरल भाषा में समझते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्वयं को जानने की कोशिश करते रहिए। नमस्कार।